नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्ग। तमेवं शोकसन्तप्तं भरतं कैकेयीसुतम् उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागीशिः। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा। अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम। महायशस्वी राजकुमार तुम्हारा कल्याण हो, यह शोक छोड़ो क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। उद्धृत्य तैलसंसेकात् स तु भूमौ निवेशितम् अपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव राजा दशरथ का शव तेल के कढ़ा से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। संवेश्य शयने जाग्रये नानारत्न परिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललापसो दुःखितः। तदनंतर मृत्यु राजा दशरथ को धो पहुँचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। किं ते व्यवसितं राजन् रोषिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुँचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया। क्वयास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनं हीनं पुरुष सिंहेन रामेणाक्लिष्ट कर्मणा। महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे। योगक्षेमं तु ते अव्यग्रं को अस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनम् आश्रिते। तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा। विधवा पृथिवी राजन्स्त्वया हीना न राजते हीन चंद्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम। राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। एवं विलपमानं तं भरतं दीन मानसम् अब्रवीद वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा। प्रेत कार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियतां विचारितं। महाबाहो, इन महाराज के लिए जो भी कुछ प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत् ऋत्विक्य पुरोहिताचार्यां स्तवारायामास सर्वशः।
तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा का शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। ते त्वग्नयो नरेन्द्रस्य आज्ञागाराद् बहिष्कृतः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथा विधि। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई उसमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। विविकायामाथारोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकण्ठा विमनस्तमुहुः परिचारिकाः। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकीरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो युयुः। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव को आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। चंदना गुरु निर्यासान सरलम पद्मकं तथा देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ते यथा परे गन्धानोच्चा वचामश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपं तत्र संवेशयामासु सुश्चेतामध्ये तं ऋत्विजः। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुलगुल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। तदाहूताशनं हुत्वा जे पुस्तस्य त्रत्रत्विजः जगोश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगः। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। शिबिकाभेश्यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान्निर्यस्युस्तत्र वृद्धिः परिवृतास्तथा प्रसव्यं चापितं चक्रुर्ऋत्विजो अग्निचितं नृपं स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौशल्या प्रमुखास्तदा। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उनके शव की परिक्रमा की। कौंचिनामेव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुर्रियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। तयोरुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरं वतेरुर्नृपांगनः। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रु परीतनेत्रा भूमो दशाहं व्यनयन्त दुःखम्। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर वे सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।